तत्सत। मैं नित्यानंदम श्री योगमय भारत यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुका हूं और ये स्थान है ध्यानपुर। अमृतसर से कुछ दूरी पर ये एक गांव है। गुरु नानक देव जी के ही कालखंड में एक संत हुआ करते थे, बाबा लाल दयाल जी महाराज। कहते हैं कि 300 से भी अधिक वर्ष तक वे इस धराधाम पर रहे और हमेशा 16 वर्ष के युवक की तरह दिखाई देते थे। इतना उनका जो तप का बल था और आज भी लोग यहाँ पर आकर के नतमस्तक होते हैं, उनकी तपोभूमि को नमन करते हैं। और मुगल काल में बड़े बड़े आताताई जालिम मुगल शासक जो थे, दुनिया को भले ही अपना रोब दिखाएं, लेकिन यहाँ आकर के वो भी नतमस्तक होते थे और ध्यान की दीक्षा लोगों को अंदर उतरने की उन्होंने कला हमेशा सिखाई। और मैं भी यहाँ आकर के जब देखा, मैंने दर्शन किए और यहाँ पर प्रसाद रूप में मुझे खिचड़ी मिली। मुझे बहुत भाव था कि मैं आपको बताऊं कि संतों के पास यदि आप जाएंगे तो वो आपको हमेशा सरल, सहज, सुपाच्य और शरीर के लिए हितकर, हमारे मन के लिए, ध्यान के लिए जो एक सबसे उत्तम चीज़ है, मुझे लगता है वो खिचड़ी ही है। और बहुत सारे मंदिरों में हालांकि बड़े बड़े पकवान, मिठाइयाँ खिला देते हैं और उसके बाद पूरा जब यहाँ तक पेट भर जाता है और फिर ध्यान नहीं हो पाएगा। ध्यान की पहली कुंजी या पहली सीढ़ी ही यही है कि हम हल्का खाएं, सुपाच्य खाएं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ध्यानपुर से मैं निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ कलानौर। और खिचड़ी खा करके जल्दी से पेट खाली ना हो जाए, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए भी, और मुझे बहुत चलना भी है अभी, इसलिए भी थोड़े से सिंघाड़े मैंने उबाल करके अपने पास रखे हैं, वो मैं खा रहा हूँ। और सिंघाड़ा बड़ा ही अच्छा होता है सुबह के समय। अगर आपको पता है कि हो सकता है अगला खाना समय पर मिले ना मिले, क्योंकि ये थोड़ा पचने में भारी होता है, तो काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है खासकर। और इसमें थोड़ा नींबू नमक मिला दे तो थोड़ा इतना भी भारी नहीं करता। एक सिंघाड़े की खास बात मैं बताऊं, ये अगर आप कच्चा खाते हैं, पानी से निकला हुआ, तो ठंडी तासीर का होगा, शांति देगा, सुकून देगा मन को, दिल को। और अगर आपने उबाल कर ले लिया तो ये सुखोष्ण हो जाता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, जैसे कि मैं खा रहा हूँ। और अगर आपने इसका आटा खाया सुखा करके जैसे बनता है, तो फिर ये गर्म तासीर का हो जाता है। तो है ना, 3 चीज़ें, जैसी जिसकी आवश्यकता, जिस समय जिसको जो देना हो, जिसको कफ हो जाता है जल्दी तो फिर उसको आटा खिलाते हैं इसका। इसी तरह से जिसको सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को ये उबाल कर ले लिया। मैं पहुंच चुका हूं ध्यानपुर से कुछ दूर कलानौर। यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। आसपास के लोगों की मान्यता है कि यहाँ हर साल शिवलिंग थोड़ा बढ़ रहा है और यह स्वयंभू है, अपने आप धरती से प्रकट हुआ है। खैर, ये छोटे छोटे चमत्कार प्रारंभिक अवस्था के भक्तों को बहुत आकर्षित करते हैं, और जैसे जैसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ता जाता है तो उसके लिए तो पूरी प्रकृति
पूरा ये ब्रह्मांड ही एक चमत्कार हो जाता है। यहाँ भगवान शिव का ध्यान करके थोड़ी देर बैठकर फिर मैं निकल पड़ा अगले पड़ाव की ओर। और यह पड़ाव है रावी नदी के तट पर बहुत ही शांत और बहुत ही दिव्य स्थान, जिसका नाम है मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर धाम पहाड़ों के बीच नीचे घाटी पर उतर करके एक गुफा में पांडवों द्वारा महाभारत काल में जब वे वनवास पर थे उसी समय एक गुफा को खोजकर उसमें वे रहे। यहाँ के लोग कहते हैं कि वे लगभग यहाँ 6 महीने रहे और भगवान शिव का जो शिवलिंग है इसी गुफा में उन्होंने स्थापित किया अपने हाथों से। यहाँ बैठ करके मैंने भी कुछ देर भगवान का वंदन किया और हमारी जो प्रकृति और हमारा जो सनातन धर्म है इन दोनों का जो एक अद्भुत संगम इस गुफा में मैंने उन दोनों की झलक देखी। एक तरफ पर्वत के ऊंचे शिखर और यह शांत मौन गुफाएं। यहाँ पर जल रहा था एक अखंड दीपक और भगवान शिव का दिव्य स्वरूप। हर भक्त को हर साधक को यहाँ आकर के एक बार कुछ देर साधना करनी चाहिए। यहाँ की ऊर्जा बहुत दिव्य है। शरद ऋतु है और यहाँ रावी नदी का जल बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही निर्मल है। मुक्तेश्वर में बिताया समय अविस्मरणीय होगा। अब मैं जा रहा हूँ हिमाचल की ओर। हिमाचल का जो मेरा पहला पड़ाव होगा वह होगा मैक्लोडगंज। यहाँ बुद्धिस्ट लोग भी आते हैं ध्यान के लिए और बहुत सारे लोग मौज मस्ती के लिए भी आते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से मुझे मिलना है और यहाँ मैं देर रात पहुँचूँगा।
तो मैं पहुंच चुका हूं मकलोडगंज में। यहां मैंने रात्रि का भोजन बनाया और भोजन पाकर कुछ देर प्रचार के लिए निकल गया।